नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम राजस्थान का नंबर 1 चैनल। जी हाँ, पेश है 29 दिसंबर और रविवार राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप 10 बड़ी खबरें। और शुरुआत करते हैं देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, मनमोहन सिंह पंचतत्व में हुए विलीन, बेटी ने दी मुखाग्नि। राहुल गांधी शव यात्रा में साथ आए, कंधा दिया। पीएम सोनिया, प्रियंका गांधी मौजूद रही। दरअसल पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का शनिवार को निगमबोध घाट पर राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया है। उनके पार्थिव शरीर को सेना की तोपगाड़ी पर दिल्ली के निगमबोध घाट लाया गया, जहां तीनों सेनाओं ने उन्हें सलामी दी। इसके बाद राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार की रस्में पूरी की गई। इधर आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कहा कि निगमबोध घाट पर अंतिम संस्कार मनमोहन सिंह का अपमान है। वहीं केजरीवाल ने कहा कि केंद्र स्मारक के लिए जमीन नहीं दे सका, तो सरकार ने जवाब देते हुए कहा कि जमीन तलाश रहे हैं। मनमोहन सिंह के स्मारक के लिए जमीन देने पर विवाद बढ़ता जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा है कि सिख समुदाय के पहले प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार निगमबोध घाट पर करवाकर केंद्र सरकार ने उनका सरासर अपमान किया है। उधर केजरीवाल ने कहा कि यह खबर सुनकर मैं स्तब्ध हूं। मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार और स्मारक के लिए बीजेपी सरकार 1000 गज जमीन भी न दे सकी। अब तक ये सभी प्रधानमंत्रियों का अंतिम संस्कार राजघाट पर किया जाता था, लेकिन मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार राजघाट पर न करके निगमबोध घाट पर किया गया, जिस पर अब कांग्रेस ने विवाद मचा दिया है। चलिए बात करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरों की और शुरुआत करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की पहली बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, गहलोत राज में बने 9 जिले और 3 संभाग हुए खत्म। जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण और पुराने जिलों में मर्ज होंगे, तो अजमेर में शामिल होगा केकड़ी। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस सरकार के वक्त में बनाए गए खुशी से नए जिलों को रद्द कर दिया गया है। 9 जिलों और 3 संभागों को वजनदार सरकार ने कैंसिल कर दिया है। अशोक गहलोत ने मार्च 2023 में इन जिलों और संभागों को बनाने का ऐलान किया था। कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि चुनाव से पहले नए जिले और संभाग बनाए गए थे, इनकी कोई जरूरत ही नहीं थी। वित्तीय संसाधन और जनसंख्या के पहलुओं को भी नहीं देखा गया। अनेक जिले ऐसे थे जिनमें से 6-7 तहसीलें ही नहीं है। गहलोत सरकार द्वारा बनाए गए जिलों में दूदू, केकड़ी, शाहपुरा, नीमका थाना, गंगापुर सिटी, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण, अनूपगढ़, सांसुर जिलों को निरस्त कर दिया गया है। वहीं बालोतरा, ब्यावर, डीग, डीगवाना और कोटपुतली, बहरोड, खेरतल, तिजारा, फलूदी और सलूमर जिले अब बने रहेंगे। इसके साथ ही पाली, सीकर, बांसवाड़ा संभाग भी खत्म कर दिए गए हैं। राजस्थान में 50 जिले थे। सरकार के इस फैसले के बाद अब राजस्थान में 41 जिले ही रह जाएंगे। वहीं 10 संभाग की जगह अब 7 संभाग ही अस्तित्व में रहेंगे। अगली बड़ी खबर जयपुर एलपीजी ब्लास्ट को लेकर है। 55% जुल से एक और व्यक्ति की मौत, अब तक 20 लोगों ने तोड़ा दम। एसएमएस में 8 और पीड़ित जिंदगी की जंग से लड़ रहे हैं। जयपुर एलपीजी ब्लास्ट में झुलसे एक और व्यक्ति की शनिवार 28 दिसंबर को मौत हो गई। 8 दिन पहले हुए इस भीषण हादसे में अब तक 20 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें एक रिटायर्ड आईएएस करणी सिंह भी शामिल हैं। अगली बड़ी खबर, सीएम भजला शर्मा ने केंद्रीय कृषि मंत्री को लिखा पत्र, किसानों को होगा फायदा। राज्य से मूंग खरीद की अवधि अब 5 फरवरी तक बढ़ाने की उन्होंने मांग की है। सूबे के मुख्यमंत्री भजला शर्मा ने केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर राज्य में मूंग की खरीद की समयावधि को बढ़ाने की मांग की है। साथ ही मुख्यमंत्री ने खरीद का लक्ष्य भी बढ़ाने के लिए कहा है, ताकि किसानों को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके। मुख्यमंत्री ने देर शाम लिखे पत्र में बताया कि राज्य में असमय हुई वर्षा और भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मूंग खरीद के लिए गुणवत्ता मापदंडों में शिथिलता प्रदान की जाए, ताकि किसानों को आर्थिक संबल मिल सके। अगली बड़ी खबर, राजस्थान का अर्ध कुंभ, 7 साल बाद आज पंचयोग लगेगा बड़ा मेला। मान्यता यह है कि पांडवों ने यह 12 साल तक किया था इंतजार। पहली बार कुंड का पानी पहुंचेगा घरों में। राजस्थान का अर्ध कुंभ कहलाने वाला सुइया मेला 29 और 30 दिसंबर को आज फरेगा। ये मेला खास पंचयोग बनने पर ही बढ़ता है। 2 दिन के इस मेले में 10 लाख श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए खास व्यवस्थाएं की हैं। पूरे इलाके में सैकड़ों नर लगे हैं। पहाड़ काट कर रास्ता बनाया गया है। बाड़मेर से 44 किलोमीटर दूर शौटन की पहाड़ियों में स्थित सुइया मेला महादेव मंदिर में मेला भरे लगेगा। पहाड़ी पर महादेव के शरणों के नीचे से धारा के रूप में पानी बहकर झरने के रूप में कुंड में इकट्ठा होता है। कुंड में पवित्र स्नान के लिए प्रदेश भर से श्रद्धालु आ रहे हैं। मान्यता यह है कि पांडवों ने पवित्र कुंड में स्नान करने के लिए 12 साल तक यहाँ इंतजार किया था। पंचयोग नहीं बनने के कारण उन्हें लंबा इंतजार करना पड़ा था। इस बार 7 साल बाद पंचयोग बना है। अगली बड़ी खबर, गहलोत बोले डीग भरतपुर से 35 किलोमीटर, उसे क्यों खत्म नहीं किया।
डोटासरा ने कहा, सीएम ने अपना जिला बचा लिया। राजस्थान में नए जिलों को लेकर एक बार फिर से सियासी दौर शुरू हो गया है। बजलाल सरकार की कांग्रेस राज में बने 9 जिले और 3 संभाग खत्म के फैसले पर राजनीतिक वार शुरू हो गया है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार के इस फैसले को लेकर उन्होंने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसका विरोध उठाया है। कांग्रेस ने इसके खिलाफ आंदोलन का भी ऐलान कर दिया है। डोटासरा ने कहा कि सीएम जिला शर्मा ने अपने इलाके वाले डीग जिला बचा लिया। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने निर्वाचन क्षेत्र वाला दूदू जिला खत्म कर उनको निपटा दिया। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि प्रदेश सरकार ने ये निर्णय लेने में 1 साल का समय लगा दिया। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस काम को लेकर उनके मन में कितना कंफ्यूजन रहा हो। ऐसा ही करना था तो कभी भी कर सकते थे, इतना वक्त लगाने की जरूरत नहीं थी। गहलोत ने कहा कि राजस्थान देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। अगर 3 संभाग जिले बनाए गए थे तो कुछ सोच समझ कर भी बनाए गए थे। इससे लोगों की समस्याओं का निपटारा जल्दी होता, क्योंकि छोटे जिले होने पर प्रशासनिक अधिकारियों को काम का निपटारा जल्दी करना पड़ता है। तमाम तरह से छोटे जिले ही जनता के लिए लाभदायक होते हैं। लेकिन राजस्थान की बजलाल सरकार को ये जिले ही रास नहीं आए, उन्होंने रद्द कर दिए। अगली बड़ी खबर, अहम अपडेट बता दें कि राजस्थान में पंचायत और पंचायत समितियों और जिला परिषदों का होगा पुनर्गठन। एसआई भर्ती परीक्षा खबर, कैबिनेट में फैसला नहीं हुआ। दरअसल राजस्थान में कैबिनेट बैठक हुई। बजलाल सरकार ने गहलोत राज में बने 17 नए जिलों में से 9 जिलों और 3 संभागों पाली, सीकर, बांसवाड़ा को खत्म कर दिया है। शनिवार को हुई इस कैबिनेट बैठक में कई और बड़े फैसले हुए हैं। राजस्थान में पंचायत और पंचायत समितियों और जिला परिषदों का अब पुनर्गठन होगा। इसके अलावा एसआई भर्ती परीक्षा पर कैबिनेट में कोई फैसला नहीं हुआ है रद्द करने को लेकर। वहीं आपको बता दें कि एक और बड़ा कैबिनेट बैठक में फैसला हुआ, सीईटी यानी जो अभ्यर्थी परीक्षा देने से पहले एक छोटी जो पात्रता परीक्षा होती है उसको लेकर बड़ी खबर आ रही है। सीईटी का स्कोर अब 3 साल मान्य होगा, इससे पहले 1 साल मान्य था। अगली बड़ी खबर, राजस्थान के कोटपुतली में बोरवेल में चेतना फंसी। 176 फीट गहराई में खुदाई कर रहे हैं जवान। कलेक्टर बोली ये राजस्थान का सबसे बड़ा मुश्किल ऑपरेशन। परिवार बोला लापरवाही हो रही है। कोटपुतली में बोरवेल में फंसी चेतना को निकालने के लिए एनडीआरएफ के 2 जवान और 170 फीट गहराई में उतरे हैं। यहाँ से वे 10 फीट की सुरंग खोद रहे हैं। उनकी सुरक्षा के लिए ऑक्सीजन की भी व्यवस्था की गई है। अगली बड़ी खबर, आईएएस टीना डाबी की पहल पर बजलाल सरकार को आई पसंद। अब पूरे प्रदेश में चलेगा राजस्थान मरु उद्यान अभियान। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए बाड़मेर जिला कलेक्टर टीना डाबी ने मरु उद्यान अभियान शुरू किया था। इस अभियान से शहर से लेकर गांव ढाणी की महिलाएं जुड़ रही हैं। इसके सकारात्मक परिणामों को देखते हुए सूबे की बजलाल सरकार को भी यह अभियान खूब पसंद आ रहा है। ऐसे में मरु उद्यान की तर्ज पर महिला एवं बाल विकास विभाग अब पूरे प्रदेश में राजस्थान मरु उद्यान के नाम से शुरू करने जा रहा है। आईएएस टीना डाबी ने कलेक्टर के तौर पर बाड़मेर की कमान संभालने के बाद सबसे पहले स्वच्छता को लेकर नवो बाड़मेर अभियान और उसके बाद महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए 12 नवंबर 2024 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में नवाचार करते हुए मरु उद्यान की शुरुआत की थी। इसमें महिलाओं को आर्थिक, शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में काम किए गए। इस अभियान में पंचायत स्तर से लेकर जिला स्तर पर विभिन्न कार्यशालाओं का आयोजन किया गया था। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में 31 जनवरी के बाद चलेगा अभियान। अगर अपात्र पकड़े गए तो होगी भारी वसूली। राजस्थान में गेहूं अभियान शुरू हो गया है। खाद्य रसद विभाग ने चेताया है कि अगर अपात्र पकड़े गए तो वसूली की जाएगी। दरअसल राशन कार्ड को लेकर बड़ी अपडेट है। राजस्थान में गेहूं अभियान शुरू हो गया है। राजस्थान में खाद्य रसद विभाग ने चेता दिया है कि इस अभियान के तहत अगर अपात्र पकड़े गए तो वसूली होगी। राजस्थान के अंदर कई ऐसे वाहन संचालक हैं जो अपने वाहन होते हुए भी राशन कार्ड से अपना नाम नहीं कटवा रहे हैं। ऐसे में उन लोगों को भी अब गिव अप अभियान के तहत बाहर किया जाएगा। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में खतरनाक वायरस से मचा हड़कंप। विशेषज्ञों ने बताया बारिश खत्म होने पर समाप्त होगा ये वायरस। दरअसल आपको बता दें कि राजस्थान में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने हर घर जाकर लोगों के स्वास्थ्य से संबंधित सर्वे कर प्रतिदिन सीएमएसओ को लेकर आपको बता दें कि उन्होंने नोटिस जारी किया है। सीएमएसओ कार्यालय में रिपोर्ट दी है। जानकारी के मुताबिक सर्वे टीम को दोपहर 2 बजे और फिर शाम को 5 बजे सर्वे रिपोर्टिंग करने के आदेश दिए गए हैं। दरअसल राजस्थान में कुर्जा की मौत हो गई। मौसम में आ रहे बदलाव के कारण कुर्जा पक्षियों की इम्यूनिटी कमजोर होने की आशंका जताई जा रही है। इस वायरस में फैलने की भी आशंका जताई जा रही है। बीमार कुर्जा को रेस्क्यू सेंटर लाया गया था लेकिन उसका जीवन नहीं बचाया जा सका। इधर बीमार कुर्जा की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग हैरत में आ गया और निगरानी में निस्तारण किया जा रहा है।
बता दें कि अब स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है। उन्होंने कहा कि बारिश खत्म होते ही मावठ की बारिश के साथ ही ये वायरस भी समाप्त हो सकता है। हालांकि संक्रमण से कमजोर हो चुकी डेमोसाइल क्रेन के लिए मौसम खतरनाक बन सकता है। ये मनुष्य के लिए भी घातक हो सकता है। अगर इनके छूटे पानी को अगर व्यक्ति पी लेता है तो भी उसके लिए नुकसानदायक हो सकता है। अगली बड़ी खबर, किसानों के हित में मुख्यमंत्री का बड़ा कदम, असमय बारिश से प्रभावित किसानों को मिलेगी राहत। दरअसल सूबे के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य के किसानों के हित में मूंग की खरीद लक्ष्य को बढ़ाने के सहित खरीद अवधि को भी 5 फरवरी तक बढ़ाने की फैसला लिया है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में नए साल तक आधा झुका रहेगा राष्ट्रीय ध्वज, राज्य के मनोरंजन पर रहेगी रोक। राजस्थान में नए साल की पहली तारीख यानी 1 जनवरी तक राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। पूरे राजस्थान में 7 दिन का राजकीय शोक की घोषणा की गई है। राजस्थान में आज से नए साल की पहली तारीख यानी 1 जनवरी तक राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। पूरे राजस्थान में 7 दिन का राजकीय शोक की घोषणा राजस्थान सरकार ने शुक्रवार को कर दी है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर राजस्थान में 7 दिन का राजकीय शोक की घोषणा की गई है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में अब शहरों में घूमते नहीं मिलेंगे गोवंश, एमपी और ओडिशा की तर्ज पर सरकार उठाएगी बड़ा कदम। राजस्थान में गो अभ्यारण्य स्थापित करने की दिशा में सरकार ने कदम बढ़ा दिए हैं। मध्य प्रदेश और ओडिशा के गो अभ्यारण्यों का अध्ययन किया जा रहा है और इसके लिए संबंधित डेटा मंगवाया गया है। डेटा प्राप्त होने के बाद गो अभ्यारण्य की स्थापना को लेकर भी तैयारी तेज की जाएगी। दरअसल आपको बता दें कि सरकार की इस योजना का उद्देश्य शहरों में खुले में घूमने वाले गोवंश और गायों के लिए आश्रय प्रदान करना है। पशुपालन एवं गोपालन मंत्री जोराराम कुमार ने हाल ही में अधिकारियों के साथ बैठक कर इस दिशा में कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद गोपालन विभाग ने इस पर काम करना भी शुरू कर दिया है। गो अभ्यारण्य से होंगे कई फायदे। गो अभ्यारण्य के निर्माण से न केवल गायों को आश्रय मिलेगा बल्कि गाय के गोबर और गौमूत्र के प्रसंस्करण कर से उनके उत्पाद निर्माण की योजना भी बनाई जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे न केवल गोवंश की देखभाल में सुधार होगा बल्कि आर्थिक लाभ के अवसर भी पैदा होंगे। उनकी खाद तक को भी बेचा जाएगा। इस प्रकार ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरें। मिलते हैं नई तमाम बड़ी खबरों के साथ।